नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सचिन चौधरी आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग बाय सचिन सर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं कि आपका कुछ ही दिनों में आपका एसएससी जीडी का एग्जाम होने जा रहा है, तो आज हम अपना उसी से रिलेटेड अपना एक रीजनिंग का बहुत ही बढ़िया अपना एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया। देखिए, तो आज हम अपना उसमें क्वेश्चन करते हैं। आज जो मैं अपना एसएससी जीडी का अपना प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ, उसमें सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के ही हैं। ठीक है, तो आज हम अपना उसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या बताया गया गाइस। देखिए गाइस, क्या बताया हमसे। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सामने कि 3 कथन दिए गए हैं और 3 निष्कर्ष हैं। ठीक है, 1 2 3, और कथनों को सत्य मानते हुए भले ही सामान्य रूप से तथ्य में प्रतीत होते हुए हो चलेगी। तो देखो क्या बताया गाइस हमसे कि सभी डिब्बे कुत्ते, अगर मैं कहूं कि सभी डिब्बे कुत्ते हैं, ठीक है ना, सभी डिब्बे अगर कुत्ते हैं, ठीक है, और कुछ कुत्ते क्या हैं, चूहे हैं, ठीक है ना गाइस, और कुछ चूहे क्या हैं गाइस हमारे पास, सेब हैं, ठीक है ना, कुछ चूहे क्या हैं, सेब हैं। क्लियर है। चलिए, तो हमसे क्या बताया गाइस इसमें निष्कर्ष कि कोई डिब्बा कुत्ता नहीं है, कोई डिब्बा कुत्ता नहीं है, हम ऐसा नहीं बता सकते। खत्म। कुछ चूहे कुत्ते नहीं है, कुछ चूहे कुत्ते नहीं है, हम ऐसा भी नहीं बोल सकते। ठीक है ना, कुछ सेब चूहे हैं, कुछ सेब चूहे, हाँ इतना वाला पोर्शन जो है ना वो सेब में आता है। ठीक है ना, तो यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या हो गया गाइस, करेक्ट आंसर। यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया इसका गाइस, करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है ना गाइस। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, अपना इसी तरीके से। देखिए क्या बताया हमसे कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। मतलब सीरीज का क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए गाइस क्या बताया हमसे कि 5 से 11 बनी है, ठीक है ना, 5 से 11। देखिए गाइस कितना बनेगा, जोड़ने पर +6, 11 से जैसे ही मैंने 23 देखा तो कितना बना मुझे, 12, +12 हो गया। और फिर इधर मैंने जब देखा 23 से 47 तो कितना हो गया गाइस, 24। और जब मैंने इसको इधर देखा तो कितना बना ये आपका 47, 94 और 1 95, यानी मतलब कितना बन गया, 48। ठीक है ना, तो मुझे एक चीज समझ में आएगा इस यहां से क्या कि 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, तो 48 दूनी कितने होते हैं गाइस, 96। यानी अगला जो नंबर होगा 96 होगा, यानी इसमें 96 ऐड कर दो, अगला नंबर हमें क्या मिल जाएगा। तो जरा ऐड करिए, 5 और 6 11 का 1 हासिल 1, 9 और 9 18 और 1 19, तो क्या क्या आया नंबर मेरे पास, 191। यानी ऑप्शन नंबर यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो गया गाइस, करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस हम अपना। देखिए क्या बताया हमसे, देखिए गाइस क्या बताया हमसे कि CLUTCH को क्या लिखा हमने, DNXHN, ये तो लिखा। उसी के बाद देखिए गाइस हमने क्या लिखा, CREDIT, क्रेडिट को हमने क्या लिखा गाइस, DTHHNZ। ठीक है ना, तो हमसे पूछा वॉलेट, WALLET, वॉलेट का पूछा कि वॉलेट को हम क्या लिखेंगे। गाइस देखिए जरा, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ की, तो C से D यानी +1, L से N +2, U से X +3, ठीक है गाइस, T से सॉरी U से X, हाँ +3, और T से X +4, C से H +5, और S से N +6। क्लियर है, यानी मतलब एक सीक्वेंस में बढ़ा 1 2 3 4 5 6 ऐसे। तो ऐसे देखिए गाइस यहाँ से भी क्या कि C से D +1, R से T +2,
ई से एच प्लस 3, डी से एच प्लस 4, आई से एन प्लस 5 और जी टी से जेड प्लस 6। ठीक है ना, यानी 6। तो ऐसे ही गाइस हमें यहां करना है। डब्ल्यू से जब हम एक बढ़ाएंगे, डब्ल्यू के बाद में क्या आता है, डब्ल्यू के बाद एक्स, ए से 2 जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ तो +1 हुआ, और यहां से क्या करेंगे +2, तो +2 करेंगे तो सी, एक्स सी, और जी एल से हमने जब +3 ऐड करा तो कितना बना, 12 3 15, यानी ओ एक्स सी ओ, एक्स सी ओ एक्स सी ओ। अब देखते हैं अगला। और जैसे एल में मैंने आपको क्या जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे, तो ऐसी एल से मैंने 4 जोड़ा तो कितना बन गया 16, यानी पी। तो एक्स सी ओ पी, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा बन गया, मिल गया मुझे, ये वाला। ऐसे मैंने ई में जो है 5 जोड़ा तो 5 5 10, यानी मतलब जे। और ऐसी टी में मैंने जब 6 जोड़ा तो कितना बन गया गाइस, यानी मतलब जेड। तो क्या है मेरे पास गाइस कि एक्स सी ओ पी जे जेड। ठीक है ना गाइस, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या मिला हमें, 4 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए गाइस अगला देखते हैं गाइस हम अपना। इसी तरह से देखिए क्या बताया हमसे कि एच एक्स एच एस पी के एक्स सी एफ यू। देखिए गाइस अगर मैं यहां से देखूं एच से पी की ओर जाने पर तो कितना मिला, +8, क्योंकि ये 8वें नंबर पे होता है, ये 16 पे, ये 24 पे, ये 6 पे। ऐसे ही जब मैंने 16 में 8 जोड़ा तो कितना हो गया गाइस, 24। और जैसे ही मैंने 24 में 8 जोड़ा तो कितना मिल गया, 6। ये रीजनिंग है। फिर देखो 24 में 2 जोड़ा तो पूरा 26 हो गया, फिर 6, यानी ये मतलब एबीसीडी फिर शुरू हो गई। ऐसी जैसी मैंने यहां से 6 में 8 जोड़ा तो गाइस कितना होगा मेरे पास, 14। 14 का मतलब क्या हो गया, एन। ठीक है ना, यानी स्टार्टिंग में क्या आएगा, एन। एन से कौन सा है हमारे पास, ये ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है ना गाइस, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। देखिए गाइस एस है 19, 19 में से अगर मैं गाइस क्या बनाऊं 19 में से अगर मैं 8 घटाऊं 11, 11 में से 8 घटाए सी। ठीक है ना, और जी और जी 3 में से 8 घटाए कितना यू। अब यू में से 8 यानी 21 में से 8 घटाओगे तो कितना बचेगा गाइस, 13, यानी मतलब एम। यानी आपके पास क्या आ गया गाइस, एन एम। क्लियर है ना गाइस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस हम अपना। क्या बताया कि डी जी एस पीई सी एन एस टी डबल क्यू एम, इससे पूछा है ई एच के। देखिए गाइस अगर मैं ये देखूं यहां से, अगर ये डीजीएस को पीईसी कैसे लिखा जा सकता है, देखो अगर मैं यहां पर बात करूं पीईसी तो मुझे एक चीज समझ में आ रही गाइस, क्या कि यहां तो 1 माइनस हुआ, यहां 2 माइनस हुए, और यहां 3 माइनस हुए। क्लियर है। ऐसे ही यहां से क्या करा कि टी से मैंने देखा एन से 1 माइनस हुआ, एस से 2 माइनस हुए, और टी से 3 माइनस हुए। ठीक है ना गाइस, तो ऐसे में क्या करूंगा, ई से अगर मैं यहां से 1 माइनस करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे गाइस, डी। डी इन दोनों में है, ठीक है। एच से अगर मैं 2 माइनस करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, एफ। ठीक है। और जी के से मैं अगर 3 माइनस करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे यहां से, क्या मिलेगा गाइस, एच। यानी एच एफ डी, यानी ऑप्शन नंबर क्या आ गया गाइस इसका, फर्स्ट। इसका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो गया गाइस, करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है ना। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस हम। क्या बताया गया कि 416, 341, 276, क्वेश्चन मार्क 176, 141, 116। देखिए गाइस अगर मैं बात करता हूं यहां से इधर की, तो देखिए गाइस कितना माइनस हो रहा है यहां से, 6 में से 1 गया 5, बचा गाइस मेरे पास 11 में से 4 गए 7। ठीक है ना, 75। चलिए जी गाइस अब यहां पर कितना माइनस हुआ गाइस, 11 में से 6 गए 5, यहां क्या रह गया 3, 13 में से 7 गए 6, 65।
यानी यहाँ तो 10 माइनस हो गया यहाँ भी, ठीक है। अगला कुछ हुआ होगा, फिर यहाँ कुछ आया। अब इन दोनों में देखो जरा कितने का, कि 6 में से 1 गया 5, और 17 में से 14 गए 3, यानी 35 आ गया। ऐसे यहाँ पर कितना हुआ गाइस, देखिए 11 में से 6 गए 5, और जी 13 में से 11 गए 2, 25। यानी इतना मुझे समझ में आ गया कि -10, 25 और 10 35, और अगले में कितना हुआ होगा 45, और फिर उस समय क्या हो गया 55। यानी यहाँ पे 65 घटा गए थे, यहाँ पे 55 घटा लो। 55 जब घटाएंगे तो कितना बनेगा गाइस, देखिए मेरे पास 6 में से 5 गए 1, और 27 में से 5 गए कितने बचेंगे 22, यानी कितना आ गया गाइस 221। यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या आ गया इसका गाइस, करेक्ट आंसर, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या है गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस हम अपना, क्या बता दीजिए। COMBAT कॉम्बैक्ट को लिखा हमने क्या, NPDVCD, क्रेट CREATE, क्रेट को क्या लिखा हमने FSDGBC, तो क्रेडिट CREDI और T। देखिए गाइस अगर मैं बात करता हूं यहाँ के इसकी, क्या देखें, C से D, M से N, O से P, क्लियर। ऐसी B से D +2, T से V +2, और A से C +2, मतलब शुरू के 3 में तो +1 और लास्ट के 3 में +2। ऐसी देखिए गाइस, C से D, E से F, R से S। बट यहां देखा A से C +2, E से G +2, और T से V +2, ठीक है ना। यानी यहाँ पर तो +2 और यहाँ पर +1, यहाँ भी +1 और यहाँ +2, क्लियर। तो यहाँ भी कर दो गाइस, C से +1 कितना हो गया गाइस D, E से +1 F, और R से +1 S। ऐसे यहाँ से गाइस +2 करो, ठीक है ना। +2 करा तो कितना, D से 2 प्लस करा F, T से +2 करा B, और I से +2 करा तो कितना बन गया आपका K। तो FSDVKF, ठीक है ना, FSDVKF ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या होगा गाइस, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है ना। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। इसी तरह से देखिए क्या बताया हमें कि 54 × 8 - 48 भाग 12 + 27 = 24। पूछ रहा है कि इनमें कौन से सिंबल बदले जाएं ताकि ये वैल्यू सही हो जाए, ठीक है ना। अब देखिए गाइस हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, अगर मैं इस माइनस और भाग को, यानी पहले वाले ऑप्शन को अगर बदलने की कोशिश करूं तो क्या है, देखिए भाग माइनस, यानी भाग आ जाएगा यहाँ पर और माइनस आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि मुझे वैल्यू छोटी करनी है। 54 तो बहुत बड़ी हो रही थी ना, तो 54 × 8 भाग 48 -12 + 27। चला देखिए गाइस क्या करेंगे, 54 × 8 भाग 48 है ना। चलिए माइनस के 12 प्लस के 27, चला देखिए कुछ कम हो आएगा। 8 कम 8, 8 छंग 48, 6 कम 6, 6 9 54, ठीक है, प्लस के 9, चलिए जी 9 + 27 - 12, जरा जोड़ो इन्हें जरा गाइस। 9 और 7 16 का 6 हासिल 1, 2 और 1 3, उसमें से अगर मैं 12 घटाया, यानी 36 में से 12 गए कितना है गाइस 24, 24 ही तो लाना था मुझे यहाँ पर, तो आ गया 24। यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस हम अपना। इसी तरह से देखिए क्या बताया हमें कि दिए गए उस विकल्प में उस आकृति का चयन करना है जो निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। मतलब आपसे ये देखना है कि हमारे पास क्या बना, कि इससे ये बनी, इससे ये बनी, इससे ये बनी, और इससे ये बनी, हमें ये वाली बतानी कि ये कौन सी आकृति आएगी। तो देखिए गाइस हमने यहाँ एक चीज नोटिस करी क्या, कि ये एरो जो है तीसरे नंबर का था, ये लास्ट में इधर आ गया, ठीक है ना, और सी क्या पहुंच गया उसकी जगह पर, ठीक है ना, ठीक, और ये इसकी जगह पर आ गया, और एक्स मतलब ऊपर वाली वैल्यू गायब हो गई, ठीक है। अब मैंने क्या करा कि एम पहुंचा ऊपर और सी आ गया नीचे, एरो पहुंच गया ऊपर, ठीक है। अगली बार में क्या हुआ कि ये दोनों अपना इंटरचेंज करा,
और इसकी जगह स्टार की जगह आ गया, एम की जगह आ गया स्टार, और ये हो गया एस। तो अगली बार में क्या जाएगा कि एस तो आ जाएगा ऊपर, ठीक है ना, और एरो आ जाएगा ऊपर, सी आ जाएगा नीचे। यहां पर कोई नया वैल्यू आई होगी, वो देखो क्या है, एस एरो सी, एस एरो सी, बस स्टार तो आना नहीं, तो ये तो खत्म, सी नहीं आना खत्म, एरो ऊपर नहीं आना खत्म, तो बचा क्या, ये आ गया, यानी ऑप्शन नंबर एक इसका क्या हो गया गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस हम अपना। इसी तरह से क्या बताया कि क्यू सी एस डी, क्यू सी एस डी क्वेश्चन मार्क डब्ल्यू जी क्यू जेड, जेड आई पी एक्स, सी के ओ बी। देखिए गाइस क्या बताया हमसे कि क्यू से क्या मिला मुझे, कुछ आया होगा, उसके बाद में डब्लू, और डब्लू से क्या बना, जेड। मुझे एक चीज समझ में आ रही है यहाँ से, क्या है देखो कि ये है जेड तो +3 हुआ ना, और फिर जेड से सी +3। तो अगर मैं एक चीज देखूं, अगर यहाँ से +3 करूं और यहाँ से +3 करूं, क्यू से +3 करूंगा तो कितना हो गया टी, और टी से +3 डब्लू, यानी बात बन जाएगी, टी से एक ही वैल्यू और है भी नहीं कोई। चलो जी, सी है, सी से +4, सॉरी सी से अगर मैं यहाँ देखूं, यहाँ से कितना आएगा, कुछ वैल्यू आई होगी, और फिर यहाँ पर, और फिर यहाँ पर, यानी कितना आ गया, ये 2 प्लस के हुए, और यहाँ भी क्या हुआ, +2 हुआ, तो मतलब +2, मतलब सी से +2 करेंगे तो कितना बनेगा, ई। तो टीई, टीई के साथ कौन सा वैल्यू हमारे पास, आर बी, यानी टिक करो आगे बढ़ो। ठीक है ना गाइस, यानी हमारे पास क्या मिला, पहले में +3 था, फिर +2 था। ठीक है ना, क्लियर, समझ में आया गाइस? इसी तरीके से चलिए, अगर हाँ यहाँ पर कोई और ऑप्शन होता तो हमें जो है आगे को इसे सॉल्व करने की जरूरत पड़ती, लेकिन यहाँ तो हमें पहले ही मिल गया, इसलिए हमने यहीं पे से टिक करा, आगे बढ़े। क्लियर है गाइस? चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, क्या बताया, संयोजन का चयन करना है जिसे क्रमिक रूप से जो है क्वेश्चन स्टार की जगह रखकर आपको क्या है, समीकरण को संतुलित करना है। देखो देखिए गाइस क्या लाना, हमें 30 लाना है। अब 30 लाना है तो सबसे हमें इन चिन्हों को यूज करना है। तो गाइस सबसे पहले ये देखिए आप किन वैल्यू को रखकर आप आसानी से भाग कर सकते हो। ठीक है ना, अगर मैं भाग करने की बात देखूं तो गाइस क्या मिलेगा मुझे, पहला ही ऑप्शन देखो क्या मिला, क्योंकि 30 लाना ज्यादा बड़ी तो है, क्योंकि 75 बहुत बड़ी हो रही है। तो अगर मैं यहाँ माइनस रखा, यहाँ भाग रखा, तो यहाँ गुणा होनी चाहिए, ठीक है बात बन रही है, प्लस। चला देखते हैं गाइस, 14 - 1 भाग 15 गुणा 75, और जी +21। जरा देखो जरा, अगर मैं इसे 1/15 रखा और गुणा 75 करा, +21, और ये कितना 14, काटा 15 पंजे 75, 5 आ गया, ठीक है। ये 14 है, फिर +21 है, माइनस करा 5, जरा देखियो 14 और 21 कितने हो गए, 35 में से 5 गए, कितने बचेंगे, 30। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो गया गाइस, करेक्ट हो गया। क्लियर है ना, समझ में आई गाइस? चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। इसी तरीके से देखिए क्या बताया हमसे कि 8 व्यक्ति हैं जो ABCDEFG एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। चलिए गाइस हमारे पास टोटल कितने पर्सन है, 8, यानी 1 2 3 4 5 6 और 8। क्लियर है ना, चलिए जी, अब हमने देखा क्या कि एक के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, मतलब एक है, अगर सबका मुख उत्तर की ओर है, ठीक है ना, सब ऊपर की ओर देखेंगे यानी मतलब, और ए के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति है, तो ए यहां होना चाहिए, तभी तो ए के बाईं ओर इधर को 3 पर्सन आएंगे। ठीक है, चलिए जी आगे कह रहा, बी जो है वो ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, बी जो है ए के दाईं ओर, तो ए का दाईं ओर इधर को तीसरा स्थान, 1 2 3, तो बी आएगा यहां पर। ठीक है, बी और डी के बीच में केवल 4 व्यक्ति बैठे, तो इधर को तो जाएगा नहीं, इधर को आएंगे, तो 1 2 3 और 1 4, तो यानी डी आ गया हमारा कहां पर, यहां पर। ठीक है, अभी तक बात सही चल रही है। एफ जो है हमसे क्या कह रहा है गाइस कि एफ जी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, एफ जो है जी के
दाई ओर, ठीक, दाई ओर बगल में बैठा है, चलो जी मान लिया। सी पंक्ति के किसी भी सिरे पर नहीं बैठा, मतलब सी ना तो इधर आएगा ना इधर आएगा, तो सी के लिए दो कंडीशन ये है। चलिए जी, ई जो है वो एच के दाई ओर किसी स्थान पर बैठा है, ई जो है एच के, तो एच के दाई ओर कहीं बैठा होगा ई, चलो देखेंगे उस हम, ठीक है ना गाइस। चलिए, तो देखिए गाइस, सबसे पहले मेरे पास क्या कंडीशन, दो पर्सन है और ये दोनों एक साथ बैठने, जहां भी बैठने, यहाँ कहीं जगह नहीं, यहाँ है, तो मैं जी और एफ को यहां बैठा दूं। एच और ई के लिए कंडीशन दी कि जो ई है वो एच के दाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है, तो एच यहां होगा तो ई यहां रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसने पूछा कि एच और ए के बीच में कितने व्यक्ति हैं, एच और ए के बीच में, तो एच और ए के बीच में कितने व्यक्ति हैं, दो, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड आ गया हमारे पास, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो गया इसका गाइस, करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है ना, समझ में आ गई इतनी चीज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते गाइस हम अपना, क्या बताया हमसे, देखिए गाइस कि P परसेंटेज Q का अर्थ क्या बताया, कि P Q का भाई है। आगे बोला है कि P प्लस Q का अर्थ है P Q की बेटी है। चलिए जी, P बराबर Q का अर्थ कि P परसेंटेज, P परसेंटेज Q का अर्थ P Q का भाई, P प्लस Q का अर्थ P Q की बेटी, P बराबर Q का अर्थ P Q का बेटा, और P बराबर P हैशटैग Q का अर्थ क्या है, P Q की पत्नी। हमसे पूछा है इसका अर्थ, और पूछा है कि F A से किस प्रकार संबंध, F के बारे में पूछा है, ठीक है ना गाइस। चलिए गाइस, अगर मैं यहाँ से A प्लस B का अर्थ निकालूं तो क्या बनेगा, A बेटी है किसकी, B की, तो A बेटी हो गई किसकी, B की। चलिए जी, परसेंटेज का मतलब क्या है, भाई, तो B जो है वो भाई है किसका, C का, ठीक है। बराबर का अर्थ क्या है, बेटा, यानी C जो है वो बेटा है किसका, D का, ठीक है ना। चलिए जी, और हैच का मतलब क्या है, पत्नी, ठीक है, D जो है वो पत्नी है किसकी, F की, ठीक है ना। चलिए, जब D F की पत्नी है तो ये पिताजी होंगे, मतलब पति होगा इसका, ठीक है। पूछा था F A से किस प्रकार संबंधित, देखिए अगर ये इनकी माता है तो ये इनकी भी माता होगी, ठीक है ना। चलिए जी, और ये मेरे पिताजी, और पिताजी की माता मेरी क्या लगी, दादी, और दादी के पति क्या लगे, मेरे दादा, तो क्या लगे, एफ का पूछा था ना, हाँ, तो एफ का ए से संबंध क्या हो गया, यानी एफ क्या लगेंगे, दादाजी, ठीक है ना गाइस। चलिए, समझ में आया इतनी चीज या नहीं, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस हम अपना। क्या बताया कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्दों के उस क्रम को निरूपित करता है जिसे क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। अब देखो गाइस, क्या हमारे पास 6 लेटर है, तो सबसे पहले वही है कि देखिए पी यू आर, 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 और यहाँ पी यू टी है और यहाँ पी यू एस है, तो पहले आर आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ बी है, यहाँ एस है, यहाँ पी है, यहाँ ई है, तो पहले ई आएगा ना, तो यानी चौथा नंबर आ गया पहले। फिर उसके बाद में क्या आएगा, पी, फिर उसके बाद में क्या आएगा गाइस, एस, उसके बाद में क्या आएगा गाइस, बी, यानी 4 3 2 1 तो बन गया। अब आ जाओ इसमें, पी यू टी से पहले पी यू एस आएगा, यानी 6 आएगा, और उसके बाद क्या आएगा आपका 5वां नंबर, ठीक है ना। चलिए, तो कौन सा ऑप्शन बना हमारे पास, 4 3 2 1 6 5, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड इसका क्या होगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस हम अपना, क्या बताया हमसे कि 8 व्यक्ति थे जो दो समांतर पंक्तियों में, प्रत्येक पंक्ति में 4 व्यक्ति के अनुसार बैठे हैं कि आसन व्यक्तियों के बीच समान दूरी, चलिए मान लिया, मतलब एक पंक्ति एक है, मतलब ऐसे, और एक पंक्ति है ऐसे, और कह रहा है कि उनका मुख दक्षिण की ओर, पंक्ति एक वाले का मुख जो है दक्षिण को, मतलब नीचे की ओर देख रहे हैं 4 व्यक्ति, ठीक है ना। और पंक्ति दो में जो है वो कितना, भी 4 है, और उनका मुख उत्तर की ओर है, ठीक है ना गाइस। ठीक है, ये पंक्ति फर्स्ट है और ये पंक्ति सेकंड है, इसमें कौन सा 1 2 3 वाले, ठीक है ना, और इसमें क्या है लिख लिया हमने थोड़ा सा ताकि याद, 6 8 9, ठीक है ना। चलो से देखेंगे, बोला क्या है, पंक्ति 9 जो है उस पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर
बैठे व्यक्ति के ठीक बगल में बैठा है। मतलब क्या कह रहा है, जो 9 है, 9 कहाँ है, ऊपर, और वो कह रहा है कि 9 जो है उन पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर, अंतिम बाएं सिरे पर बैठे व्यक्ति के बगल में बैठा है और 4 के ठीक सामने बैठा है, और 4 के ठीक सामने बैठा है। मतलब 9 के बारे में थी कि उनकी पंक्ति में अंतिम बाएं सिरे पर, बाएं सिरा कौन सा होगा इनका, ये बाएं सिरे पर बैठे व्यक्ति के ठीक बगल में बैठा है और 4 के ठीक सामने है, तो 4 के ठीक सामने हो गया, ठीक है। 3 उनकी पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर बैठा है, ठीक है। 3 जो है उनकी पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे, तो इनका तो 3 तो नीचे है, तो इनका बाएं सिरा ये हो गया, ठीक है। और 2 के ठीक बगल में बैठा है, 2 के ठीक बगल में बैठा है, तो एक यहां आएगा, ठीक है। उत्तर की ओर मुख करके बैठी पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे पर कौन बैठा है, तो कौन आ गया, एक। ऊपर के बारे में नहीं पता हमें, ठीक है ना। यानी ऑप्शन नंबर 2 क्या हो गया गाइस, करेक्ट आंसर, ठीक है। मतलब ऊपर वाले आप कहीं बैठो, ठीक है, हम नीचे वाले बैठ गए, ठीक है ना, अपना खा पी कर निकलते हैं। क्लियर है ना गाइस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, हम क्या बताया हमसे कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में अंतर्निहित है और घुमाना अनुमति नहीं है, मतलब घुमाने की अनुमति नहीं दे रहा बिल्कुल भी, ठीक है ना। चलिए तो जरा देखिए गाइस कौन सी आकृति बन सकती है। अगर मैं इसको देखूं, ये ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे 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 बना, कुछ दिखाई दिया कुछ, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड क्या बन गया गाइस इसका, ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो गया गाइस इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखता हूं अपना, इसी तरीके से देखिए गाइस क्या बताया हमसे कि दर्पण को जो है चित्र में दिखाए अनुसार mn पर रखे जाने पर दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करना। मतलब कहने का ये है, ये दर्पण रखा है यहाँ पर, हमेशा पलटना, तो देखो गाइस क्या बने, एस है, तो पहले एस छोटा है ना, तो एस को छोटा ही रख के ऐसा पलट दो, ठीक है ना गाइस। चलिए एस पलट गया, फिर 5 को पलटेंगे तो 5 ऐसे पलटेगा, एच में कोई चेंजिंग नहीं, 6 में चेंजिंग हो जाएगी, 8 में कोई चेंजिंग नहीं, आई में कोई चेंजिंग नहीं, बी में चेंज हो जाएगा, ऐसा बदल जाएगा, डी ऐसा बदल जाएगा, और ए जो है वो आपका ऐसा बदल जाएगा, ठीक है ना, ये 6 सा बन जाएगा, ठीक है ना। तो जरा देखो किस में बनेगा ये, ठीक है ना। ठीक है ना। चलिए जरा देखो गाइस किस में बनेगा, 5 H 6 H 8, जबकि पहले क्या आना था, 6 आना था गाइस, यहाँ पर 8 आ गया, तो ये तो खत्म। चलिए जी, S5 H 6, 6 सही है, 8 सही है, आई सही है, डी आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए, यानी ये सही हो जाएगा हमारे पास। जरा देखते हैं, SH 6, S 6 नहीं, पहले H आना था गाइस, ये खत्म हो गया। S5H 6 8 आई, पहले डी आना था फिर बी आना था, तो ये गलत हो गया गाइस, तो यानी ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो गया गाइस इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है ना। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, क्या बताया देखिए हमसे कि एक कागज को नीचे दर्शाए अनुसार मोड़ा और काटा गया है, खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा, ये देखिए। मतलब ये एक पूरा पेपर था, इसको आधे को इधर मोड़ दिया, फिर जो इधर की ये पट्टी आई उसको नीचे ले आए, और एक यहाँ पर हमने क्या करा, एरो बनाया, और एक यहाँ पर ही बनाया। जब मैं इसको ऊपर खोलूंगा तो गाइस देखो क्या, ये यहाँ बनेगा और ये यहाँ बन जाएगा, और जब मैं इसको इधर खोलूंगा तो ये क्या बनेगा, एक एरो इधर, एक सर्किल इधर, और जब नीचे खोला तो एक एरो इधर और एक इधर। जरा देखो इस कहाँ बन रहा है ये एरो आपके पास, ऑप्शन नंबर इसमें, यानी ऑप्शन नंबर 4 में बन रहा है, ठीक है ना गाइस। समझ में आ गई इतनी चीज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, देखो क्या बताया हमसे, MUZHIK KBXIJ, ठीक है ना। तो ऐसे देखिएगा इस, पहले तो हमसे यहां से देखो कि M से K, अगर मैं कि यहां से M से जब 2 माइनस करे तो K बन गया, ठीक है। U से जब हमने +1 करा तो यानी ये बन गया, U से B बन गया, ठीक है। Z से मैंने जब मैंने Z से 2 माइनस करा तो X आ गया,
और h से जब मैंने 1 प्लस करा तो यानी ये आ गया। यानी यहां तक मुझे समझ में आया कि -2 + 1 -2 + 1। लेकिन जैसे मैंने यहां देखा i से बना क्या g, यानी -2 हुआ, और k से जब बना i तो यानी यहां भी -2 हुआ। मतलब लास्ट के दो में क्या -2 हो गया। ठीक है, क्या आगे भी ऐसे पैटर्न बन रहा है? या देखिए गाइस, अगर q से -2 करूंगा तो o बनेगा, ठीक है। u से 1 प्लस करा b बन गया, ठीक। a से 2 माइनस करा मैंने, y बन गया। c से 1 प्लस करा, d बन गया। लेकिन मैंने यहां देखा कि k से जैसे ही मैंने i आया तो -2 हो गया, ठीक है। और y से भी 2 माइनस करेंगे तो यानी यहां, ठीक है ना। कंडीशन चली थी हमारे पास क्या, -2 + 1, फिर -2 + 1, लेकिन लास्ट के दो में क्या हुआ था, -2 -2। तो यहाँ भी वही कर दो गाइस। क्या करेंगे हम कि जब z से मैंने -2 करा तो कितना बनेगा x, e से +1 करा तो बन गया f, xf। फिर वही b से 2 माइनस करा z, और e से +1 करा f, ठीक है। अब इन दोनों से क्या करना है, -2 करना। तो c से 2 माइनस करा a, और k से -2 करा तो कितना बन गया i। तो क्या बन गया, एक्स एफ जेड एफ ए आई, एक्स एफ जेड एफ ए आई, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो गया गाइस, इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है ना गाइस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस हम अपना। इसी तरीके से देखिए क्या बताया हमसे, कि उस समुच्चय का चयन करना जिसके बीच संख्याओं का ठीक वही संबंध है। मतलब कहने का ये है कि अब इसको देखिए ये कैसे लिखा जा सकता है, जैसे ये था वैसे इसको, फिर उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या ये ऑप्शन है, ठीक है ना। जब देखें, अगर मैं गाइस ये देखूं क्या, 6 और 9 को जोड़ा कितना हो गया गाइस, 15। इस 15 की अगर मैं गुणा करूं 9 से तो कितना हो गया, 135। मतलब ऑप्शन बीच वाला मिल जाएगा। मतलब इन दोनों को ऐड करो और उसमें 9 से गुणा करके, जरा इसमें भी बन रहा है क्या, कि 13 + 16 करा कितना हो गया गाइस, 29। 29 की गुणा 9 से करी तो कितना हो गया, 9 9 81, 9 दूनी 18 और 8 26, 261। हाँ, बात बन गई। मतलब शुरू और लास्ट वाली संख्या को जोड़ो और बीच वाली संख्या उसमें 9 से गुणा करके वो बननी चाहिए। जरा देखिए गाइस, 19 और 9 कितने होते हैं गाइस, 19 और 9 कितना होगा हमारे पास, 28। 28 में अगर मैंने गुणा करूं 9 से तो 9 8 72, 2 आना चाहिए था, बट यहाँ तो 4 है, खत्म पहला ऑप्शन तो। फिर 13 और 9 कितने होते हैं गाइस, 22, यानी 13 कि 13 + 9 कितना हो गया गाइस, 22। और जी इसमें अगर मैं 9 से गुणा करूं तो 9 दूनी 18 8 आएगा, बट यहाँ तो 0 है, यानी ये भी खत्म। अगला आ जाओ गाइस, 7 + 17 कितना हो गया, 17 7 कितना हो गया, 24। 24 नम्मा कितने होते हैं, 9 चौक 36 का 6 हासिल 3, 9 दूनी 18 3 21, यानी 216 बन गया। यानी ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना गाइस, समझ में आ गया इतनी चीज। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस हम अपना, क्या बताया हमसे। चलिए थैंक यू गाइस। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।